एक रिपोर्ट विनोद भारती की। होश खास एनसीडीसी बिल्डिंग है ये। इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। ये भारत सहकारी टैक्सी योजना जो चल रही है, जो टैक्सी अभी लॉन्च हुई है दिल्ली एनसीआर में और तुम्हारे गुजरात में, ये दो स्टेटों में टैक्सी लॉन्च हुई है अभी, और ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। सब टैक्सी वालों को सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, और जो टैक्सी वालों के साथ, ड्राइवरों के साथ दुर्व्यवहार और परेशानियां हो रही थी, जो कंपनियां इन लोगों को दुर्व्यवहार कर रही थी इनके साथ और इनको लूटा कसोटी करती थी इनके साथ, मनमानी मती कमीशनें लेती थी इनसे, वो सब बंद हो जाएगा। अब ये सहकार टैक्सी जो आई है, मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, ये टैक्सी वालों को एक अच्छी सुविधा देगी और सवारियों को भी एक अच्छा अनुभव देगी, और अच्छी मते की राइडें उनको मिलेंगी, अच्छे मते की ड्राइवर मिलेंगे, अच्छे रास्ते मिलेंगे, और अच्छे तरीके से ड्राइवरों के साथ उनका अच्छा व्यवहार होगा। अच्छा सर, आप ये बताइए, जो इलेक्शन यहाँ पर चल रहे हैं, तो जो इलेक्शन जो टैक्सी वालों के लिए है, ये टैक्सी ड्राइवरों के लिए, टैक्सी ड्राइवरों को क्या सुविधा प्रदान होगी इससे? पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करूँगा कि वो आपको बहुत यूज करते हैं और आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं जनता के लिए। तो सबसे पहले तो विनोद भारती जी की शाबाशी है, और ये हमारे साथी भी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। और सहकारिता वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये हमारी जो सहकारिता भारत टैक्सी के नाम से ऐप लॉन्च होने वाली है। सहकारिता कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से हमारा जो है ये सहकारिता रजिस्टर्ड हुई है। हाँ जी, 6/6/2025 में। तो एक तो उचित किराया मिलेगा जी, जो कितने रुपए किलोमीटर किराया मिलेगा सर इनको? 20 रुपये प्लस मिलेगा, क्योंकि हमारा जो गजट नोटिफिकेशन है 9 जनवरी 2023 जी, उसमें 20 रुपये किलोमीटर का प्रावधान है जी, और एसटीए ने उसको जो है रिकॉर्डेड कर रखा है, और सहकारिता उससे कम नहीं जाएगी, 20 प्लस में रहेगा। उसके दो मुख्य कारण है। पहला तो ड्राइवरों का जो है रेट काफी समय से बढ़ा नहीं है जी, और दूसरा ये कि हमारे को महंगाई दर 100% से ज्यादा झेलनी पड़ रही है। अगर 2010 से अब तक का आंकड़ा 2025 का हम देखें, 100% महंगाई दर के हिसाब से हमारे ड्राइवर की कमर टूट गई है, जिसका सिविल खराब हो रहा है, यानी बैंक करप्ट हो रहा है, जो अपने घर में बच्चों को जो है 2 वक्त की रोटी खिलाने में असमर्थ है। ईएमआई की गाड़ी में वो या तो ईएमआई भर पाता है या अपनी फैमिली को रोटी खिला पाता है। तो इतने बुरे हालात हैं कि 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर में आज हमारा ड्राइवर जूझ रहा है और 2000 हो रहा है। थैंक यू। हेलो सर, हेलो हाँ सर जी, ये सर आप टैक्सी के बारे में बताइए, जो ड्राइवरों को इतनी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, तो ये जो टैक्सियाँ ओला उबर जो आप लोगों को सुविधा नहीं दे पा रही थी और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसमें किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता था? देखिए, ये जो प्राइवेट कंपनियां आई है जी हाँ, ये हमारा शोषण करती है। पहले बहुत सारा लालच दिया उन्होंने हमें, बहुत लालच दिया। उस लालच के बाद उन्होंने हमारा शोषण करने लगा, और शोषण के बाद हम ड्राइवर परेशान, हम अपना घर का परिवार, अपने बच्चों का फ्यूचर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। लटे EMI भर पा रहे हैं तो बच्चों का फ्यूचर दे पा रहे, तो ये शोषण कर लिया। ये मार्केट को इस तरह से अपने काबू में कर लिया है कि इसका कोई तोड़ ही नहीं था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो सरकारी टैक्सी योजना जो आ रही है आपकी, तो ये हम लोगों ड्राइवर लोगों को क्या क्या सुविधा प्रदान करेगी? देखो, तो भारत टैक्सी का निर्माण हुआ कोऑपरेटिव के माध्यम से। कोऑपरेटिव का माध्यम है ड्राइवर का एक समूह, उसमें ड्राइवर का खुद का अधिकार हो, समय के साथ समय के हर चीज को वो अपने हिसाब से तय करे। किराया हुआ और गवर्नमेंट के हिसाब से तय होगा, जो गवर्नमेंट का एक्चुअल प्राइस होगा महंगाई भत्ते के हिसाब से, जो समय समय होगा। अभी क्या करिए, प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से मार्केट को तय करें। जब कोऑपरेटिव के माध्यम से जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगी तो मार्केट को स्टेबल कर देगी। मार्केट का स्टेबल का मतलब है कि गवर्नमेंट कहेगी कि अगर हमने अभी रेट प्राइस आपका, मैंने जो भी है अभी आने वाला समय जो भी रेट गवर्नमेंट तय करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, रेट प्राइस तय करने में ड्राइवरों की। अच्छा, एक चीज बताइए, आज से पहले कभी ड्राइवरों की इलेक्शन नहीं हुए थे, ड्राइवर कभी एकजुट हुए नहीं थे, तो इसकी कोई मतलब की मेन मुख्य बताइए कि आज इनको क्या जरूरत पड़ेगी ड्राइवर एक होने की? वैसे ड्राइवर एक कभी होते नहीं है। देखिए, देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी जब हुई, जब मेरे दादा और परदादा की समय की आज़ादी के बाद, आज ड्राइवर एक समूह एक जगह अपने अधिकार के लिए वोट डाला है। वोट तो उन्होंने बहुत डाला है, वोट का उन्होंने कमी नहीं करी, हर जगह वोट डाला विधानसभा में, मगर अपने लिए वोट, अपने अधिकारों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए आज पहली बार वोट डालने आए और अपने अधिकारों के लिए वोट डालने आए। ये सबसे बड़ा महत्व, इतिहास के पन्नों पे ये ड्राइवर एक सुनहरा अवसर लिख के जा रहे हैं कि ड्राइवर ने अपने अधिकारों के लिए
वोट डालने, आज अपने अधिकारों के लिए वोट डाले। बाकी तो राजनीतियों के लिए डाला उन्होंने, मगर आज अपने अधिकारों के लिए वोट। देखिए, भारत में ड्राइवरों ने कभी एकता हुई नहीं इन लोगों के अंदर, जैसे ड्राइवर में मतलब कि एकता कभी हुई नहीं और ना ही कभी होने की संभावना थी। लेकिन ये भारत सहकार टैक्सी योजना जो आई है, अभी जो लॉन्च हुई है, ये ड्राइवरों के लिए एक उपहार लेकर आई है और बहुत अच्छी खुशियों का पैगाम लेकर आई है। क्योंकि ये टैक्सी जो आई है इन लोगों को अच्छे रेट देगी, अच्छी सुविधा देगी और अच्छे रास्ते दिखाएगी। जो पुरानी कंपनियां थी, इन ड्राइवरों को कितनी परेशानियों का उनसे सामना करना पड़ता था। कंपनियां तरह तरह के तरीकों से इन लोगों को लूटती थी, इनको परेशान करती थी। ये भारत सहकार टैक्सी के सभी ड्राइवर हैं और ये ड्राइवर लोग आज इतने खुश हैं इलेक्शन के बाद, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि ये लोग पहले बहुत मजबूर थे, कोई भी कंपनियां इनका साथ नहीं देती थी, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती थी और इन लोगों को गंदे तरीके से इस्तेमाल करती थी। इन लोगों से मनमानी कमीशनें लेती थी और इन लोगों को कोई सुविधा नहीं देती थी। कोई एक्सीडेंट होता था तो इन लोगों को अपनी कंपनी से हटा देती थी, उनकी गाड़ियों को, ये गाड़ी हमारी कंपनी में काम ही नहीं करती है। कोई सुविधा नहीं मिलती थी इन लोगों को। ये भारतीय सहकार टैक्सी है जो सभी ड्राइवरों को अच्छी सुविधा देगी, इन लोगों को बोनस भी देगी, इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए भी मतलब हर चीज सुविधा प्रदान करेगी इन लोगों को। और आज ड्राइवरों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ देख रहे हैं होश खास में सभी ड्राइवर बहुत ही अच्छे और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भारत सहकार टैक्सी को बनाकर बहुत खुश हैं, आज बहुत खुश हैं। ये खुशियां, इनका कोई ठिकाना नहीं है इन खुशियों का।